तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम आविष्कार। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो डाल रहा हूँ एथर एनर्जी का स्टॉक के बारे में। मतलब अभी आईपीओ होगा। आईपीओ के बारे में मुझे बहुत सारे लोगों की कमेंट आई कि एथर एनर्जी पर एक पॉजिटिव नेगेटिव नोट बना के आप बाय करना चाहिए या अपना खुद का एक एडवाइस चाहिए था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको एथर एनर्जी में कोई दिक्कत ना हो कि आपको ये लेना है या ना लेना है। देखिए दोस्तों, एथर एनर्जी का स्टॉक अब सबको मालूम होगा कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है जैसे कि ओला। और इसकी प्राइस भी जो उन्होंने रखी है वो 304 रखी है। मतलब अगर हम एक मान के चल सकते हैं कि ये कुछ एथर स्विगी जैसा और जोमेटो ओला जैसा ऐसे कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि जोमेटो का पीछे स्टॉक बहुत ऊपर चला गया था, फिर बाद में डंप हो गया। तो वैसे ही अब सबको पता होगा कि ओला 170 से 48 तक स्टॉक आ चुका है। तो अभी ये हो गई उसकी बात। मैं आपको पहले डिटेल्स थोड़ा कुछ डिटेल बताऊंगा, फिर बाद में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और निगेटिव पॉइंट्स ये दोनों कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा कि ये लेना है या ना लेना है। सबसे पहले एथर एनर्जी आईपीओ। आप सबको पता होगा कि एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक है। 13,984 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जिससे कि आपकी इन्वेस्ट शेयर्स मिल जाएंगे आपको 46 आपको शेयर मिलेंगे, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट 13,984 यानी कि 14,000 मान के चल सकते हैं। बिडिंग डेट शुरू होगी 28 अप्रैल यानी कि सोमवार से शुरू होने के बाद वो खत्म होगी 30 अप्रैल यानी बुधवार को खत्म हो जाएगा। बुधवार को कब? 5 बजे के अंदर आपको पेमेंट हो जाना चाहिए। मतलब जो लास्ट डेट है उसके 5 बजे। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन यही होता है कि मार्केट क्लोज होने के पहले। नहीं, ऐसे नहीं होता। 30 अप्रैल को आपको 5 बजे के अंदर, शाम के 5 बजे के अंदर आपको पेमेंट करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 मान के चलो मोटा मोटा। लॉट साइज 46 मिलने वाले हैं। प्राइस रेंज जो इन्होंने बताई है बहुत हाई हो गई है। 304 टू 321 ये प्राइस रेंज इन्होंने बताई गई है। इश्यू इन्होंने किया है 2,980 करोड़ का, जो कि एवरेज है, कुछ बढ़िया नहीं है, कुछ कम नहीं है। अगर ये इसकी पूरी डिटेल्स आपको चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐसे कुछ मुझे कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहिए कि एथर एनर्जी आपको क्या है वो वगैरह वगैरह। लेकिन बेसिकली जो है वो 2013 में लॉन्च हुई थी। पेरेंट कंपनी भी इसकी एथर ही है। तरुण मेहता ये कंपनी के अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है यानी कि एमडी है। अभी पहले हम पॉजिटिव पढ़ लेते हैं कि ये सब मैंने पढ़ के रखा है कि फिर बाद में मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको ये अपनी हिंदी भाषा में आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए कि मैं एग्जैक्टली कंपनी का जो पॉजिटिव व्यू है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एथर एनर्जी का दावा है कि उसने भारतीय E2W बाजार में कई नई चीजें पहली बार पेशकश की है। और इन्होंने टच स्क्रीन, डैशबोर्ड, 3G सिम के जरिए इंटरनेट भी स्कूटर को पहुंचा है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एथर एनर्जी पर जो फीचर आता है उस पे इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। कंपनी का यह भी दावा है कि टेक्सचर कंट्रोल और फॉल सेफ स्मार्ट हेलमेट, जैसे कि हेलो, आपको सबको पता होगा हेलो हेलमेट उन्होंने बनाई है। वो भी कंपनी ने कह रही कि हमने फर्स्ट बनाए हैं, जो कि उसमें बहुत सारी ज्यादा सिक्योरिटी है। कंपनी का दावा यह है कि उसमें लगभग आधा कार्यबल आर एन डी पर उन्होंने लगाया है। R&D होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। 2024 दिसंबर में 731 ऑन रोल R&D कर्मचारी थे। वर्कर जो हम कह सकते हैं लोग काम के लिए 781 731 काम करने के लिए आदमी रखे थे। तो ये जो अभी उन्होंने कहा है कि 230 करोड़ का यहाँ पर उन्होंने R&D पर खर्च किया है और 45 पेटेंट्स इस कंपनी के नाम पर है और 300 ट्रेडमार्क फिलिंग भी इस कंपनी के नाम पर है। ये बहुत तगड़ा है कि अगर 45 रजिस्टर इन्होंने पेटेंट्स बनाए हैं, ये बहुत तगड़ा होता है। कंपनी ने एथरस्टेक के माध्यम से एक कनेक्टेड इकोसिस्टम बनाया है, जिसमें दावा किया गया है कि 86% E2W ग्राहक इसका उपयोग करते हैं। मतलब जो एक फीचर है उसके मार्फत प्लेटफॉर्म ट्रिप प्लानर और OTA अपडेट जैसी की सुविधा का समर्थन है और कथित तौर पर 50% से अधिक EBITDA मार्जिन देता है, ऐसा कंपनी का दावा है। और जो एक बात है, कंपनी का यह भी दावा है कि गैर मुख्य विनिर्माण को आउटसोर्स करके
कुशल मॉडल का पालन करती है, जबकि आईपी संवेदनशील घटनाओं पर नियंत्रण बनाए रखती है। इसने अनुभव केंद्रों और सेवा सुविधा के लिए खुदरा भागीदारों का लाभ उठाते हैं और एक परिसंपत्ति प्रकाशन वितरण रणनीति भी अपनाई है, जो दावा करती है कि तेजी से विस्तार और लागत को बचाते सक्षम बनाती है। एथर एनर्जी लिमिटेड का दावा ये भी है कि इन्होंने मॉड्यूलर प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के तेजी से उत्पाद के विकास को सक्षम बनाता है, जैसे कि 13 महीनों में एथर रिजडा के लॉन्च द्वारा प्रकाशित किया बैटरी पैक और चेसिस जैसे सामान्य घटकों को लगातार और विकास समय को कम करने के लिए मॉडल साझा किया गया है, जिससे कंपनी बाजार की जरूरत पर तुरंत प्रतिक्रिया भी देती है। ये ऐसी कंपनी ने अपना पॉजिटिव स्टैंड एक बना जाता है। तो कंपनी का मोटा मोटा कह सकते हैं कि कंपनी जरूर R&D पर बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे कि आने वाले दिनों में कंपनी को बहुत अच्छे फायदा होने वाला है। भी थोड़े रिस्क भी है, जो कि ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। बैटरी पैक के अलावा जिसे एक एथर एनर्जी इन हाउस बना दी है, कंपनी अन्य सभी E2W घटकों जैसे कि मोटर, कंट्रोल, ट्रांसमिशन, डैशबोर्ड और चेसिस के तीसरे पक्ष के आपूर्तिकों पर निर्भर रहती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कंपनी अदर जो इशू है उस पर भी ज्यादा काम कर रही है। इन आपूर्तियों की ओर से कहीं भी व्यवधान, देरी या गुणवत्ता संबंधी समस्या कंपनी के उत्पादन और डिलीवरी की समस्या महत्वपूर्ण से प्रभावित कर सकती है, जिसके कारण सीमित विकल्प उपलब्ध है। ये भी जानना जरूरी है कि आने वाले दिनों में कंपनी को थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब करने का एक हो सकता है, क्योंकि कंपनी को जितना प्रोडक्ट चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। एथर एनर्जी ने 2022 में 228 करोड़ के वित्त वर्ष में 2023 में 871 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2024 में 267 करोड़ रुपए और 31 दिसंबर 2024 को समाप्ति में 717 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने गतिविधियों को नकारात्मक नकदी प्रवाह की सूचना दी है। मतलब कंपनी ऑलरेडी थोड़ा सा लॉस मेकिंग में है, ये भी आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर हमने बात की इसमें जो एक पॉजिटिव है, जो कि ये कंपनी का पूरा इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे कि कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल लॉस क्या है, ये सब हम देखने वाले हैं। अगर हम और बात करें तो एक मिनट, यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स थे मैंने जो कि लिखे हुए थे, मुझे मिल नहीं रहे। 1 सेकेंड। हाँ, कंपनी आमतौर पर अपने उत्पादों को विकसित करने की क्षमता का निर्माण करने, अपने ब्रांड को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती है और उन्हें बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों को काम पर रखने की भारी निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार कंपनियों के EBITDA के सकारात्मक और बाद में शुद्ध स्तर पर सकारात्मक होने पर कैश बम दर कम हो सकती है और टेस्ला इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें सिर्फ एक एग्जांपल दिया है टेस्ला का, ना कि टेस्ला का कोई इसमें बताया गया है। तो कंपनी की कुल 116 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 108% मुकदमेबाजी में उलझी हुई है, जिसका एक हिस्सा अक्षमित देनदारियों के रूप में विनियोजित है। यदि इन देनदारियों को एक बड़ा हिस्सा वास्तविक हो जाता है तो इस कंपनी के व्यवसाय और नकदी प्रवाह को नुकसान हो जाता है। कंपनी के बैटरी पैक निर्माण और असेंबली संचालन तमिलनाडु के होसूर के पास स्थित एक 2 सुविधा पर बहुत अधिक निर्भरता है, और जो कंपनी तमिलनाडु में इस्टेब्लिश है वहां पर बहुत इनका प्राकृतिक आपदाओं या खराब मौसम की घटना के कारण कोई भी व्यवस्था कंपनी की उत्पादन और डिलीवरी समस्या को पूरा करने में क्षमता का नुकसान पड़ सकता है। जो तमिलनाडु आप सबको पता होगा कि वहां पर नेचुरल डिजास्टर बहुत रहते हैं, इस वजह से वहां पर थोड़ा सा कटआउट हो सकता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी तक हुआ नहीं कुछ, लेकिन हो सकता है। अगर हम रिवेन्यू की बात करें, 2022 से बहुत बड़ी जंप ली है, 409 करोड़ से 1781 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो लेकिन 2023 से 2024 में सिर्फ
यहाँ पर माइनस में गए 1754 करोड़ पर, मतलब यहाँ पर कुछ तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी। टोटल एसेट्स की बात करें 2022 में 819 करोड़ थी और वही जाके 1977 करोड़ यहाँ पर बन गई है। फिर बाद में टोटल एसेट भी कम आएगा जैसे कि रेवेन्यू अगर कम आता है तो। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में है। 344 करोड़ का यहाँ पर पहले लॉस था, वो बढ़ के 1060 करोड़ पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अगर हम यहाँ पर देखें तो डिटेल्स, रेगुलर जो यूज करते हैं, जो रेगुलर इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो 2 लाख के आसपास ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो एम्प्लॉय है वो भी 2 लाख के आसपास कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा उनको डिस्काउंटेबल मिल रहा है, इस वजह से 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है। जो बड़े बड़े लोग हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, उनको 2 से 5 लाख रुपए का यहाँ पर मीन अप टू किया है, अप्लाई अप टू किया है, मतलब 5 लाख के ऊपर आप नहीं भर सकते। तो यहाँ पर एक मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ कि मैं क्या करता। देखिए दोस्तों, पहले आप प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट पहला माइनस में ही चलता है, टोटल एसेट्स भी घट रहे हैं, मतलब अगर पहले 2022-23 से बढ़िया है, पहले 23-24 से कम है। रेवेन्यू भी घट गया था पिछले 1 साल में। तो मुझे लगता है कि अगर आईपीओ ना ले, जब ये लिस्टिंग हो जाएगा तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी लॉस मेकिंग में है। जरूर कंपनी के विजन बहुत आगे है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।